हमने देखा राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा भटकाओ मत, अडानी शुरू कर रहे हैं, बाकी शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी सच्चाई से भागते क्यों हैं आप? बोलिए, आप ही ने कहा था ना। तो आज जो कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन पाकिस्तानी टेरर और लश्कर तैयबा, तो आप जवाब नहीं देंगे। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। बीजेपी डिमांड्स that Madam Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi please apologize to the nation. जिस तरह से आपने भगवा आतंक की बात की और जो सारे आज गलत फंसाए गए अपराधी मुक्त आज उनको जो राहत मिली है, हम इसका स्वागत करते हैं। और क्या प्रोसिक्यूशन माफी मांगेगा? साध्वी प्रज्ञा को जितना टॉर्चर किया गया, मतलब मैं जानता हूं, बहुत कुछ मैं बोल नहीं सकता हूं, कितना टॉर्चर किया गया था उनको निकृष्ट तरीके से, पुलिस कमिश्नर्स के द्वारा, बाकी के द्वारा, और सब दिल्ली की ओर देख रहे थे, कुछ निकालो, कुछ निकालो। तो मित्र, हम उसका स्वागत करते हैं। इनको राहत मिलनी चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने जो विक्टिम्स हुए उनको मुआवजा तो दिया है, लेकिन जो 17 साल से इनका जीवन गया इस केस के चक्कर में, प्रज्ञा ठाकुर जी की पूरी संत का व्यक्तित्व इतना कलुषित किया गया, और कर्नल पुरोहित एक बहुत ही ब्रेव भारत की सेना का जवान, जिसको कितने मेडल मिले, उपलब्धि मिली, कमेंडेशन मिला, जिस तरह से उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ काम किया कश्मीर में, तो उनका क्या पुरस्कार मिलेगा, उनको क्या मुआवजा मिलेगा? मैं उम्मीद करूंगा ये लोग उनसे माफी मांगेंगे और उनको मुआवजा दिया जाए, ये भी हम अपेक्षा करेंगे। और जिन पदाधिकारियों ने टॉर्चर किया है, पुलिस के लोगों ने झूठा फंसाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, ओपन टू क्वेश्चंस। प्रश्न सादर आमंत्रित हैं शैलेंद्र डी। सर, ऑपरेशन सिंदूर पर अभी जब चर्चा विकास मंच के शुरू हुई, तभी चिदम्बरम साहब का एक बयान आया था कि उसके जो आतंकी हैं वो पाकिस्तानी कनेक्शन कैसे हैं, क्या सबूत है, ठीक चर्चा से पहले। और चिदम्बरम साहब थे जब ये पूरा भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की थोड़ी सामने आई थी, जिसको कांग्रेस तमाम नेताओं ने सपोर्ट किया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी एक सोची समझी रणनीति के तहत सबसे लेकर अब तक किया गया, कि अभी हाल ही में उस पर पाकिस्तान ने कनेक्शन पर सवाल उठाया था ऑपरेशन सिंदूर पर? ऐसा है कि ये चिदम्बरम का खुद का डीएनए नहीं है, ये कांग्रेस का डीएनए है, आज की कांग्रेस का डीएनए है, जो वोट बैंक के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और यही नहीं, 3 तलाक का विरोध किया, शाहबानों का विरोध किया, वक्फ बिल का विरोध किया, हार रहे हैं बार बार। और ये बात मैंने सदन में कहा था, आज मैं दोहरा रहा हूं। वक्फ पर बोलते हुए मैंने कहा था कि 1986 में राजीव गांधी को 400 सीट थे, याद है आपको? और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ऐसा पिटी कि आज तक कांग्रेस पार्टी को एक बार भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। फिर भी नहीं समझते हैं वोट बैंक के लिए लोग किसी सीमा तक जा सकते हैं। तो चिदम्बरम तो है ही हैं, राहुल गांधी क्या है? मैंने बताया आपको क्या कहा उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर्स को। सोनिया जी की खामोशी क्या बताती है? वो तो मौत का सौदागर पुरानी कहानी है। गुजरात को फंसाओ, ये पूरा हिंदू टेरर स्थापित कर करके मोदी अमित शाह को रोकना है, भाजपा को रोकना है, और मुस्लिम परस्ती वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जाना है। ये थी उनकी कोशिश। और कोई प्रश्न? सर, एक सवाल अब ये भी उठ रहा है कि मामले में सभी जो आरोपी थे वो बरी हो गए, तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आपकी वो ब्लास्ट के पीछे कॉन्स्पिरेसी किसकी थी, कौन वो लोग थे जिन्होंने फिर वो ब्लास्ट किया? या मुझसे ना पूछिए, जो इन्वेस्टिगेट करे थे उससे पूछिए। अगर इन्वेस्टिगेशन सही होता तो सही दोषी पकड़े जाते। तो सवाल तो नहीं था कि दोषियों को पकड़ने का, कोशिश थी कि इसके आड़ में सैफरन टेरर के षड्यंत्र को स्थापित करो, इन लोगों को पकड़ो।